दर्शक मित्रों, हम अभी खड़े हैं एयरपोर्ट के आगे कर्णिका मंदिर के ट्रस्ट द्वारा जो भोजन वितरण का काम यहाँ से शुरू हो रहा था। तो आपका नाम बताइए और ये आप कितने दिनों से ये भोजन वितरण का काम कर रहे थे वो बताइए। जी, नाम तो ऐसा है कि भगवान का होता है, लेकिन मेरा नाम बजरंग सिंह कवैया है। सर, आप कितने दिनों से यहाँ पर ये फूड पैकेट का जो वितरण का काम कर रहे थे वो कितने दिनों से आप चला रहे हो? सर, सर्वप्रथम मैं पहले ये कुछ मेरा पर्सनल एक निवेदन है चैनल के माध्यम से कि श्री सायर करणी माता मंदिर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और माते श्री श्री आवड़ जी महाराज को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और ये मेरी जो कर्म भूमि सूरत की धरती है, इसे भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और सूरत के बीचों बीच सूरत के हर व्यक्ति की सजीवनी बनी हुई जो है सूर्य पुत्री तापी मैया को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और अब आपने पूछा कि ये खाने का जो है कितने दिन से चल रहा है। ये ऐसा है कि भारत के अंदर जैसे ही संकट की घड़ी का ये सिलसिला चालू हुआ, उसके कुछ ही दिन पहले देश के बहुत ही सराहनीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया, पहला निर्णय एक दिन का लिया था 22 तारीख को, फिर बीच में 2 दिन का गैप रहा। तो जो जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है उसी दिन से सर्वप्रथम हमने पुलिस वालों के लिए ऐसा सोचा कि धूप में परेशान हो रहे हैं, एक दिन का भी है तो आखिर पूरे दिन संकट की घड़ी में खड़े हैं। चाय नाश्ता से स्टार्ट किया था, लेकिन खाने का आयोजन जैसे देखा कि लोगों की बहुत ही बड़ी समस्या है सामने दिखने लगी। और मोदी जी ने 24 तारीख को रात को जैसे ही डिक्लेयर किया कि भाई ये लॉकडाउन 21 दिन का है और कैसे भी करके इसको अपन को सहन करना है, तो 25 तारीख सुबह चाय और नाश्ता और 26 मार्च से लेकर के आज तक माँ भगवती ने इसे कैसे भी करके ये खाने का भंडारा जो है भगवती चलाने वाली है। इसमें कैसे चालू किया गया वो मैं चैनल के माध्यम से, आप मित्रों के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी बहन, जिसे मैं माता तुल्य मानता हूँ और बचपन से लेके आज दिन तक उन्होंने हमेशा यही कहा है कि कोई नेक काम करना और कोई तेरे से परेशानी में लगता हो दूसरा तो पहले उसकी मदद करना। तो मैं मेरी दीदी को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उसने ऐसा हौसला बंधाया कि जहाँ भी जैसे भी मेरी ज़रूरत पड़े या मेरे लायक जो सेवा हो तो मैं तय दिल से तेरे साथ में हूँ। और मैं माता जी से प्रार्थना करूँगी कि तू इस काम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए हर चीज़ के अंदर तेरे साथियों के साथ सफल रहे। ऐसी मैं आशीर्वाद दे करके ये तेरे को वादा कर रही हूँ कि तू इस काम को कल से ही चालू कर देना। दीदी के बाद में सर्वप्रथम, एक आदमी से ताली भी नहीं बजती है, एक शरीर के 2 हाथ होते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो एक काम तो होना बहुत ही कठिन होता है। तो मैं मेरे छोटे भाई इस वक्त के अंदर जो काम लगा, जैसे रामचंद्र जी महाराज वनवास की तरफ जाना चालू हुआ था तो उनको कितना फील हुआ, तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे साथ मेरे छोटे भाई के तरीके नवीन जी लालानी को मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा भाई साहब आपका आदेश जहाँ बोलो वहाँ मैं आपके साथ में हूँ। उनके बाद में जैसे नवीन जी ने बोला और बंटी भाई अग्रवाल और अनिल जी मिश्रा और जो ये इनके हाईटेक के सभी साथीगण और जितेंद्र जी शर्मा और ये सहदेव सिंह जी जो यहाँ स्वयं 365 दिन माता जी के कर्मठ दिल से मंदिर की सेवा करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जितना शरीर से जो भी काम होगा वो मैं तय दिल से आपके साथ में हूँ। तो सहदेव सिंह जी को भी मैं धन्यवाद और चेतन पटेल, जितेंद्र जी शर्मा
और जितने भी साथीगण हैं काफ़ी का नाम शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, जैसे मूल सिंह राठौड़ है, अवतार सिंह है, और ये जितेंद्र जी शर्मा हैं, अग्रवाल जी है, मंजुल भाई देसाई है, और जितिन भाई जिग्नेश जी अमीन है। काफ़ी साथीगणों ने मिलकर के जैसे राम जी की सेना बनी थी वैसे ये 40 दिन के लिए सब साथ में होकर के ये बीड़ा उठाया, और कांठा विस्तार के भाइयों और बहनों सब साथ में मिलकर के ये कहा कि बजरंग निसंकोच, हमारी तरफ से कोई भी तेरे को हेल्प चाहिए तो हम तेरे साथ में हैं। जैसे मेरे साथ मेरे बड़े भाई के तुल्य खड़े हैं किशोर भाई पटेल, इनको भी बहुत कोटि प्रणाम करता हूँ। तो ये पूरी टीम का नाम तो मैं सबका शायद हो सकता है भूल रहा हूँ, नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी टीम के साथ साथ के अंदर हर ही व्यक्ति को खाना के बाद में ऐसे परिस्थितियों के अंदर डर लगता है कि हमारे को रात को कोई तकलीफ़ हो गई, हम हॉस्पिटल में कहाँ जाएंगे, हमें कौन लेके जाएगा, हम अकेले हैं, साधन नहीं है। तो उनके लिए भी माँ भगवती ने ऐसा सद्बुद्धि दिया और सबको हौसला बुलंद करने के लिए ऐसा मुझे दिल में लगा कि क्यों ना अपन राधिका हॉस्पिटल से 30 साल से जुड़े हुए हैं, राधिका हॉस्पिटल के साथ बात किया तो राधिका हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री अमित भाई शाह जो गोल्ड मेडल स्पेशलिस्ट है, अशोक भाई शाह, डॉक्टर कौशिक गुप्ते साहब और प्रवीण सर एवं समस्त राधिका हॉस्पिटल ने ये कहा कि आप निसंकोच 24 घंटा आपका हॉस्पिटल है, और जो जितने भी आपके यहाँ गरीब से गरीब तबके के आदमी है वो हम अमीर समझ के उनको दवाई देने के लिए तैयार रहेंगे। उनकी परेशानियों के अंदर हम आधी रात को भी भाई बन के साथ में रहेंगे। तो मैं राधिका हॉस्पिटल का उन डॉक्टरों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों भाइयों, मैं आपको साथ साथ में ये भी कह देना चाह रहा हूँ कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है, तो प्रशासन का भी मैं बहुत बहुत छोटा आदमी हूँ। मीडिया के माध्यम से और मेरी आंतरिक भावना के रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम धवल पटेल साहब सूरत कलेक्टर साहब ने हमें पास दिया कि आप ऐसा काम करने के लिए जा रहे हो, हमें आगे बताने की और पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं धवल पटेल साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं, और सूरत पुलिस कमिश्नर ब्रह्मभट्ट साहब एवं साथ में जॉइंट कमिश्नर DN पटेल साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कोई भी परेशानी हो निसंकोच फ़ोन करना, और आप तो मेरे वैसे ही मैं आपको छोटे भाई के जैसे रखता हूं, तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि पुलिस का डर है। फिर भी वो आए यहाँ और सारे सराहना करके जितनी टीम का हौसला बुलंद करके गया। तो DN पटेल साहब का और उनके साथ जो CISF के डिप्टी कमांडेंट नीलेश जी गौड़ साहब हैं, उन्होंने तो इतना सारा हमें सपोर्ट किया है कि उन्होंने कहा कि श्याम दाम दंड भेद हर प्रकार से आप मुझे छोटा भाई समझ करके किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप डरना मत, मेरे साथ हर लोग तैयार हैं। उन्होंने गाड़ी से, भारत सरकार की गाड़ी से लेकर के, दवाई से लेकर के, पास से लेकर के और हर प्रकार से उन्होंने सहयोग किया। तो मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस एरिया के SCP वर्मा साहब और क्राइम ब्रांच के PI श्री कुलदीप भाई गढ़वी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पहले दिन मुझे आकर के अपनी गाड़ी से छोड़ के गए थे कि आप इस काम के अंदर जाओ, मैं आपके साथ में हूं। इसी विस्तार के PI श्री पटेल साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यही पूछा है कि कोई परेशानी हो तो हमें बताना, आप किसी प्रकार से डरना मत। डूमस पुलिस स्टेशन, उमरा पुलिस स्टेशन का बीच का ये पॉइंट है। तो पूरी सूरत के प्रशासन को, सूरत पॉलिटिकल को और सूरत की पूरी मीडिया को, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और जितने भी सूरत के अंदर उद्योगपति हैं, जितने भी समस्त जातिगण हैं, उनका मैं हाथ जोड़ करके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि सूरत के अंदर, सूरत एक ऐसा शहर है जिनमें हर प्रकार के काफ़ी लोगों ने 25-25 हज़ार आदमी का खाना बनाया है। जाके नहीं देखा हूँ, सुना ज़रूर हूँ। तो मैं उन्हीं संस्थाओं को भी कोटि कोटि प्रणाम करके और मेरे दिल से, भावनाओं से उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और उसके बाद में यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए या समझो हमें किसी प्रकार का हौसला बुलंद करने के लिए जो मोबाइल के ऊपर वीडियो या फ़ोन पे हमें हौसला बुलंद किया, उसमें मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे वो मेरे भाई हैं, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह जी गुगामेड़ी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
उनको धन्यवाद। और गुजरात के सम्राट कलाकार माने जाने कीर्तिदान भाई गढ़वी और समाज के राजेश भाई ठाकरिया ने और मेरे छोटे भाई विशाल कविया जो राजस्थान का एक वो कीर्तिदान है, उन्होंने भी तहे दिल से सपोर्ट किया और वीडियो वायरल किया। वैसे मेरे बहुत सारे मित्रगणों ने हौसला बुलंद किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बुरे वक्त में आदमी फ़ोन उठाता नहीं है, उन्होंने तो वीडियो वायरल किया है, उन्होंने तो हर वक्त ये कहा है कि आप निसंकोच हमारे से जितना भी सपोर्ट है हम आपके साथ तैयार हैं। दोस्तों साथ साथ के अंदर ऐसा है कि चलो इंसान ऐसे कड़े वक्त के अंदर खड़ा हो सकता है, लेकिन मैं उस मेरी बड़ी बहन जो सूरत के अंदर कुछ समय पहले डिप्टी मेयर थी, डॉक्टर सुषमा जी अग्रवाल, वर्तमान के अंदर गुजरात सरकार के साथ में वो अभी काम में है, और इसी एरिया की कॉरपोरेटर श्री सुधा जी नाठा और मेरी लाडली बहन जैसे गोद में पाल करके बड़ा किया एमएलए श्री झंकना बहन पटेल, इन्होंने आकर के भी काफ़ी सराहना किया और उन्होंने भी बहुत सारा आश्वासन दिया, तो मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा। और साथ साथ में मैं आपको ये कहूँगा कि सर्वप्रथम यहाँ की जो जितने खड़े हैं उनका मैं आभारी हूँ, इन्होंने इतना सपोर्ट किया है तहे दिल से जिनकी कोई हद नहीं है। मैं आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जिस जगह पे खड़े हैं ये जगह के मालिक राजू भाई पटेल, पंकज भाई पटेल, पूर्व इनके मालिक या हमारे आदरणीय या राजस्थान समाज के माने जाने मेरे विचारों से मैं उनको राम जी की तत्व मानता हूँ। वैसे गजानन जी मालपाणी साहब और खंडेलवाल साहब एवं रमेश भाई एवं इस एरिया के काफ़ी आदरणीय लोग, मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरे से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवारजनों से कोई अशब्द बोला गया है कोई बात के लिए तो मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। ये जो मेरी बहनों ने आकर के, ये जो मेरे भाइयों ने काम किया है, मैं इनको भी बहुत दिल से इनको धन्यवाद तो एक शब्द का नाम है, लेकिन मैं ता जिंदगी यदि कोरोना को नहीं भूलेंगे तो मैं मेरे ये जो मित्र खड़े हैं इनको कभी दिल से कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। जैसे डॉक्टर गुप्ते सर ने कहा था कि बजरंग भाई, मैं वहाँ आकर के मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था कि ऐसे भी लोग सेवा करते हैं। मैं रात को 9 बजे उनका फ़ोन आया, उन्होंने ये कहा कि आपका फ़ोन जिस दिन आएगा उस पेशेंट की फीस नहीं लूँगा और उस डॉक्टर की दवाई का चार्ज नहीं लूँगा। तो ऐसे मैं भी इन लोगों को रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कभी इनके लिए कभी भी मना नहीं करूँगा। जैसे ये बालक खड़े हैं, संदीप है, विष्णु है, राजू है, नरेंद्र सिंह शेखावत है, अन्य मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको मैं ढेर सारा आशीर्वाद और उनको मैं आपके माध्यम से माँ भगवती के हाथ जोड़ करके ये कहूँगा कि इनको बार बार ऐसी ही सुमति देवे, हर परेशानियों के अंदर ये भी ऐसा ही काम में आगे कदम बढ़ाए, बल्कि ना कोई नशा के अंदर, ना कोई रिश्वत के अंदर, ना कोई काले कारनामों में कभी विचार करे। सिर्फ और सिर्फ इस धरती के ऊपर जीना, सिर्फ गरीबी के साथ सीखे। अमीरी का सपना देखना अच्छा नहीं है। गरीबी आदमी को कभी भी आ सकती है, अमीरी तो मिले या नहीं मिले, तो गरीबी में ही जीना सीखे, गरीबी की भी गरिमा समझे और गरीबी को हर पल याद रखे चले। भूल चूक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों ने सब ने मिलकर के ये 40 दिन का काम का बेड़ा पार किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, कांटा विस्तार के भाइयों को बार बार प्रणाम करता हूँ और भूल चूक हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय माँ करनी। बजरंग जी, ये पार्ट 3 चल रहा है, लॉकडाउन कल से शुरू होगा जी, तो उस टाइम पे आप ये सेवा नहीं करेंगे तो लोगों के लिए क्या होगा? ऐसा है, मैं आपको ये बात अभी तक दिल में थी, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो मैं कह देता हूं। इस बात को पहले क्षमा चाहता हूं, फिर बोलता हूं कि ऐसा काम कौन सा है जो नहीं होगा। अवश्य 15 दिन खाना चलेगा और जैसे चलता था उसी ढंग से चलेगा, और जिस ढंग से उन लोगों के साथ में गया हूं वैसा ही उसी ढंग से रहूंगा। और मैं आपको सामने ये खाना का, कोरोना का छोड़ करके ये कोई
हवा की बातें नहीं है, मेरी अंदरूनी दिल की बातें हैं कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं जन्म भारत में लिया हूँ। मैंने मेरी माँ तेसरी से भी ये कहा था कि मैं आपके कोख में जन्म लिया हूँ। मेरा 2 रुपया 5 रुपया लाख रुपया मजदूरी है, उनका 20 पैसे के आप हकदार हो, जिसमें बाल बच्चे घर परिवार है। 80% का जो कमाई का हिस्सा है वो पूरा भारत का है। बजरंग नहीं चारण समाज का अकेला है, नहीं परिवार का अकेला है, नहीं आप लोगों का अकेला। मैं पूरा भारत वर्ष का एक बेटा के समान, जैसे राम जी के हनुमान जी रहा था वैसे मैं आप लोगों का हूँ। आप लोग जब भी सेवा का मौका दोगे मैं आपकी सेवा करूँगा। और ये जो 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा है उसके अंदर माँ भगवती भंडारा अवश्य चलाएगी, ये चालू रहेगा। ये मेरी आप लोगों से अपील है।